हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जो ये सीरीज है माँ बापों का सपना सीरीज, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है यह सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। तो उसका हमारा पार्ट कौन सा है? इसका पार्ट हमारा थर्ड है, पार्ट नंबर थर्ड। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है, अगर वो आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। ये जो क्लासेस है आपकी परीक्षा और आपके सपनों को पूरा करने के लिए, परीक्षा को क्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हर क्लासेस को आपको देखना और यह भी क्लास आपको अंत तक देखना। और यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सबसे पहले हम मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। मोटिवेशन कोड क्या है? जितना बड़ा संघर्ष होगा, क्या कहा है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जो जीत है उतनी ही शानदार होगी। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत भी उतनी शानदार होगी। स्वामी विवेकानंद जी के तो बारे में क्या कहे। राष्ट्रीय युवा दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो इनके बहुत ही इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं। तो क्या है, संविधान का किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, और 36 से अपना 51 तक तो डीपीएसपी, 51 है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और 80 से 100 अपना ये संघ सूची में आता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार के लिए मौलिक अधिकार के लिए अगर भाग की बात करें तो भाग 3 होने वाला है। किस देश के संविधान से लिया है? तो यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकार को ग्रहण किया है। अगर इसके लिए अनुच्छेद तो बता ही दिया, अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? छुआछूत से। किससे? छुआछूत से संबंधित कौन सा है? छुआछूत से संबंधित है अनुच्छेद 17। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, छुआछूत से। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या है, और संविधान की आत्मा का है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार होने वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राज्यसभा की बात कर रहा है, तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य नामित कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य नामित कर सकते हैं। कितने? 12 सदस्य तो उसमें नामित कर सकते राज्यसभा में। पहले लोकसभा में भी 2 कर सकते थे। पहले जो लोकसभा की बात करते, लोकसभा में जो 2 नामित कर सकते हैं। कितने? 2। लेकिन अब इसको हटा दिया, क्या है, 2 को भी हटा दिया। अब क्या 0? लोकसभा में कोई सदस्य नामित नहीं हो सकता। 2 एंग्लो इंडियन को नामित कर सकते थे लोकसभा में भी राष्ट्रपति, लेकिन अब किसी को नामित नहीं कर सकता है, 0। लोकसभा की बात करें, बाकी राज्यसभा में तो 12 को नामित कर सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का पहला विधि मंत्री कौन है? क्या पूछा गया हमसे? भारत का पहला विधि मंत्री या कानून मंत्री? ठीक है, विधि मंत्री है ना, कानून मंत्री। BR अम्बेडकर। भारत के पहले विधि मंत्री, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 14। इनका जो जन्म की बात करें, अगर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल, क्या है, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? महू। कहाँ? महू MP में। महू कहाँ है? MP। महू इंदौर का एक शहर है, तो महू MP में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में। कब? 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। भारत के पहले कानून मंत्री थे। सरदार पटेल की बात करें तो इनको क्या बोलते हैं? लौह पुरुष। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसको? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सरदार पटेल को। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति। भारत के पहले कौन थे? राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जितने भी फैक्ट बताए हैं उनको याद रखना है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा गया? क्या पूछा गया? भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा गया? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा गया? तो 1962 में। कब लगा गया? 1962 में। 1962 में क्यों लगाया था? क्योंकि इंडिया चाइना, भारत पर चाइना ने आक्रमण कर दिया। भारत चीन युद्ध, इंडिया पर चीन ने आक्रमण कर दिया था 1962 में।
इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। कब कब 3 बार लग चुका है? एक तो अपना 1962, 1971 और 1977 के। 1971 में क्यों लगा था? 1971 में भारत इंडिया युद्ध, फिर 77 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगा दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला भी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन होने वाला है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे क्या? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे क्या? मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इनको कब जोड़ा? इनको कब जोड़ा? तो इनको अगर जोड़ने की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन, क्या 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूटेड अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा। 1976 के द्वारा इनको मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य की बात करते किसकी सिफारिश पर जोड़ा? अगर सिफारिश की बात करते अपन, सिफारिश किसने करी थी मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की? सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने इनको जोड़ा है, ठीक है। और किस देश के संविधान से लिया? मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इनको कहाँ से लिया हमने? इसको जो लिया है रूस से, रूस या सोवियत संघ से लिया है। जो मूल कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया? मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया। कहाँ से? रूस से लिया। तो ये भी आपको याद रखना, किससे लिया है? रूस से लिया हमने, ठीक है, सोवियत संघ से। अगला है संविधान के खत्म हो गए हमारे क्वेश्चन। जो संविधान के हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हमारे क्या है? ज्योग्राफी, भूगोल के क्वेश्चन आ गए। तो भूगोल का क्या? किस देश को दुनिया की छत बोलते हैं? किस देश को दुनिया की छत बोलते हैं? तो तिब्बत। तिब्बत को क्या बोलते हैं? दुनिया की छत बोलते हैं। किसको? तिब्बत। लेकिन तिब्बत वर्तमान में किसके कब्जे में? चाइना के। तिब्बत जो वर्तमान में चाइना के कब्जे में है, ठीक है। इसलिए तिब्बत तो करेक्ट हो जाए, ऑप्शन में तिब्बत है, तिब्बत करेक्ट हो जाएगा। लेकिन तिब्बत का जो क्षेत्र है वर्तमान में चाइना के कब्जे में, वो जो है क्या है? विश्व की छत बोलते हैं, दुनिया की छत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी हमें बतानी। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी होने वाली गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मपुत्र के लिए पर एक द्वीप है, एक जो द्वीप है, एक क्या है? द्वीप, द्वीप है, द्वीप, ठीक है। एक द्वीप है, वो कौन सा? माजुली द्वीप। इसके अंदर एक द्वीप है माजुली। कौन सा? माजुली द्वीप है। माजुली क्या है? द्वीप है। तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? नदी द्वीप। नदी द्वीप की श्रेणी में कौन सा? नदी द्वीप की श्रेणी में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी होने वाली? विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील होने वाली। कौन सी? नील नदी होने वाली। विश्व की बात करें तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी होने वाली। अगला देखते हैं। अगला क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात कर रहा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति होने वाला। कौन सा? बृहस्पति होने वाला सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी क्या है? 5वें स्थान पर आता है। लेकिन पृथ्वी पर एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। कौन सा? जीवन किस पर मिलता है अपने को? पृथ्वी पर मिलता है। शनि पर वलय पाया जाता है। शनि में क्या पाया जाता है? वलय पाया जाता है, ठीक है। और बृहस्पति के बाद कौन सा बड़ा है? शनि है। मंगल की बात करें, मंगल को अपन क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी बोलते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी बोलते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। मंगल, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। तो जितने भी फैक्ट है आपको बताए जा रहे हैं वो आपकी परीक्षा के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा बोलते हैं? तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का कटोरा बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की अगर राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी क्या होने वाली? छत्तीसगढ़ की राजधानी अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी तो रायपुर होने वाली। कौन सी? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होने वाली। तो छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय होने वाले छत्तीसगढ़ के सीएम। कौन होने वाले? विष्णुदेव साय। तो सब ये आपको याद रखना, सीएम इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, सीएम इंपॉर्टेंट है विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? पृथ्वी पर कुल जल का कितना परसेंट पीने योग्य की बात कर रहा है यहाँ, तो 2.2% हमारा करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर जितना 100% है उसमें से लगभग 71-72% तो क्या है समुद्र में, 71-72% क्या है समुद्र में, 71-72 बढ़ भी रहा है, ये किस पर है समुद्र में खारा है, बाकी ग्लेशियर में, बाकी बचा ग्लेशियर में जमा हुआ है, और शुद्ध जल कितना है 2.5% ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये हिस्ट्री आ गई हमारी, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें, ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय कौन होने वाले हैं? ये होने वाले कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय पूछे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होने वाले। जवाहरलाल नेहरू तो सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री होने वाले हैं, लौह पुरुष। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। कब हुआ बक्सर का युद्ध? 1764 में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसी युद्ध के द्वारा मैंने कल बताया था, जो बंगाल, वो उड़ीसा, असम वाला जो क्षेत्र है वो इसमें जोड़ दिया था। ठीक है, बिहार वाला क्षेत्र इसमें अधीन कर लिया था इसी युद्ध के कारण। अगला देखते हैं, अगला क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर प्रणाली की शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसमें कौन सा खराज, कौन सा खराज जो कर प्रणाली की शुरुआत किसने करी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये कृषि भूमि है जो इस्लाम धर्म के लिए खासकर यूज में आती है, तो उस पर कौन सा कर लगाया था? खराज कर लगाया था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 1857 की क्रांति में कानपुर में किसने जो नेतृत्व किया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में तो नाना साहब ने किया था। कानपुर में किसने किया था? नाना साहब ने। बहादुर शाह जफर ने कहाँ किया था? दिल्ली में। बहादुर शाह जफर ने कहाँ किया था? दिल्ली में नेतृत्व। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, झांसी में, झांसी की रानी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, झांसी में कहाँ है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में किया था। तात्या टोपे नाना साहब के भी सपोर्टर थे, झांसी की रानी के भी सपोर्टर थे। ठीक है, इनके मरने के बाद ये ने ही निर्णय लिया था। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रम संवत की बात करा, किसकी? विक्रम संवत। विक्रमादित्य ने किया था। कि शुरुआत किसने करी थी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कहाँ के? उज्जैन के। विक्रमादित्य किस क्षेत्र के? उज्जैन के। किसके? उज्जैन के। ठीक है, इनके एक कवि है, इनके महत्वपूर्ण कवि कौन है? कवि कालिदास। इनके दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि थे कालिदास, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण कवि, इनकी रचना क्या? मेघदूत, शाकुंतलम, ये इनकी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब कंप्यूटर आकर कंप्यूटर के अपन क्वेश्चन करने वाले 5। तो यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म बताना है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल किस में? यूनिवर्सल इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो काट दें। यूनाइट, ये भी काट दें। यूनिवर्सल इसमें है, यूनिवर्सल इसमें। यूनिवर्सल सीरीज बस, सर्विस नहीं है, सर्विस नहीं होने वाला, यूनिवर्सल सर्वल, तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरीज बस होने वाला। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म। अगला देखते हैं, अगला क्या, कंप्यूटर में सबसे छोटा डाटा मापन इकाई क्या है? तो कल भी मैंने इसका बताया था, जब बिट 1 बाइट बराबर आया था अपना, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, तो उसमें मैंने बताया कि कंप्यूटर में सबसे छोटा मापन की बात, सबसे छोटा मापन बीट से होता है। किससे? बीट से होता है। अगर 1 MB की बात करें तो वो तो पता है सभी को, 1 MB में 1024 KB होता है। 1 KB में 1024 अपना बाइट होता है। बाइट में 1 बाइट में 8 बिट, तो बीट सबसे छोटी दिख रही है अपने को। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव का आविष्कार किसने किया? तो हार्ड डिस्क ड्राइव का आविष्कार किसने किया? आईबीएम ने किया। ठीक है, आईबीएम ने किया। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव का आविष्कार किसने किया? आईबीएम ने। इसके जो सीईओ, आईबीएम के सीईओ कौन है? कृष्णा।
कुछ कृष्णा है, ठीक है, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा का। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, सत्या नडेला, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को ये सत्या नडेला। इसके सीईओ कृष्णा करके कुछ है, वो पूरा नाम याद नहीं है लेकिन कृष्णा है, ठीक है। अगला देखते हैं, दोनों भारतीय है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, किस भाषा को मशीनी भाषा कहा जाता है? कौन सी भाषा को मशीनी भाषा कहते हैं? तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसे मशीनी भाषा कहते हैं? तो कौन सी भाषा होने वाली है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को मशीनी भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज को मशीनी भाषा बोलते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। कौन कौन सी? एक तो रैम, एक क्या होती है, रैम, और एक रोम। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, रैम और रोम। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रैम और रोम, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अब जनगणना। कल मैंने जो पढ़ाया था क्लास, उसमें जनगणना नहीं लिया था और आपसे बोला था कि कल फिर 5 क्वेश्चन जनगणना के लाने वाला। तो ये जनगणना का क्वेश्चन है। तो सर्दी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2011 क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, यह आपसे पूछा गया है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होने वाला है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश होने वाला है। अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें, सबसे कम की बात करें, सिक्किम होने वाला। सबसे कम कौन होने वाला? सिक्किम होने वाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सबसे कम सिक्किम, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं, अगला क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो ये 17.64% होने वाली। कितनी? 17.64% होने वाली, आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, अगला क्या, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। राज्य की बात करा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो वो बिहार होने वाला। बिहार सबसे ज्यादा। सबसे कम की बात करें, सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश होने वाला। कौन होने वाला है सबसे कम? अरुणाचल प्रदेश होने वाले। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करा तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो अधिक होने वाला है केरल में। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ होने वाला? केरल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 2011 में भारत में शहरी आबादी कितनी है? भारत में शहरी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो लगभग 31.16%। कितनी? 31.16% होने वाली शहरी जनसंख्या, ठीक है। यह क्लास आपको कैसी लगी है? क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और माँ बापू के सपना के सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।